बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के मबैन जारी तनाव को बहुत ही ख़तरनाक करार देते हुए कशीदगी में कमी लाने पर जोर दे दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका इस बात का ख्वाह है कि कशीदगी कम हो और ये कि उनकी इंतज़ामिया दोनों मुल्कों से राब्ते में है। उन्होंने ये बात जुमे के रोज़ वाइट हाउस में इखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में कही। सदर ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम हो, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत-ए-हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान चीन को सपोर्ट कर रहा है और अगर पाकिस्तान इसी तरह चीन को सपोर्ट करता रहा तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर देना है। पाकिस्तान के अंदर चीन एयरबेस बना रहा है, उन 7 एयरबेस का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुलवामा हमले में भारतीय फौज के खिलाफ महज हमले के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन हमने फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जबकि इसमें भारतीय आर्मी के बहुत से एहलकार मारे गए थे और पाकिस्तान ने इसमें कार्रवाई की थी, लेकिन भारत ने फिर भी पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात पर गौर करना है कि ये पूरी तरह भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पूरे सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे कि मोदी ने किस तरीके से पुलवामा हमला करवा कर पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए की। एक तरफ मोदी सरकार ने पुलवामा हमला करवाया था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मामलात को ख़राब किया था और इस तरीके से मोदी सरकार इलेक्शन जीत गए थे। अमरीकी सदर ने कहा कि जो कुछ हुआ है उस वक़्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे मसाइल थे और साथ ही साथ भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर पुलवामा में होने वाले हमले में कम से कम 42 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन हमने फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी तमाम सरहदें पार कर दी हैं, चीन को अपनी ज़मीन दे रहा है, चीन को सपोर्ट करते हुए अपनी फ़ौजें बल्तिस्तान में उतार दी हैं। अगर इसी तरह पाकिस्तान कार्रवाई करता रहा तो हम भी भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हमने फिर पीछे नहीं हटना। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में एक और सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कम वक्त में बहुत बेहतर हुए हैं और हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारे मामलात ख़राब हों, क्योंकि पाकिस्तान हमारे दुश्मन मुल्क यानी कि चीन को सपोर्ट कर रहा है। प्यारे दोस्तों, लाजमी सी बात है पाकिस्तान ने चीन को सपोर्ट करना है, क्योंकि हर मुश्किल वक्त की घड़ी में चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, असला बारूद और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी की है। तो पाकिस्तान का काम बनता है कि चीन को सपोर्ट करे। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया देती है। याद रखें, अमेरिका पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप आप फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर बनाया जाए और चीन से पाकिस्तान को दूर किया जाए, क्योंकि एक मरतबा पहले भी अमेरिका पाकिस्तान को धोखा दे चुका है, पाकिस्तान को सबक हासिल हो चुका है। अब भी अगर पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन करता है तो फिर इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात क्या हो सकती है। पूरी दुनिया अब ये भी जानती है कि इंडिया को अमेरिका ने धोखा दे दिया है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम चीन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका को अंदाज़ा हो चुका है कि चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आज ही मामलात को बेहतर बना लिया जाए। अगर कल तक चाइना सुपर पावर बन जाता है तो फिर चीन ने हमारा हर काम ख़राब कर देना है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अहकाम से मुलाकातों के बारे में अमरीकी सदर ने कहा कि इसका इम्कान है कि क्या पता मैं पाकिस्तान का दौरा भी करूं और पाकिस्तानी अहकामों से मुलाकात भी करूं। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी दौरा पाकिस्तान के लिए इम्कान नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है ताकि दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। अमेरिका भी इस वक्त खिते में अकेला रह गया है और भारत तो पहले ही खिते में अकेला हो चुका है।
آج بھارت اور چین کے درمیان جو بھی صورتحال خراب ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کے بحری بیڑے بھارت کے سمندروں میں گشت کر رہے تھے کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم چین پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اب صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور بیان دیتے ہیں تو کبھی کچھ اور بیان دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر امریکہ چاہتا کیا ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ امریکہ اب کبھی بھی بھارت کے ساتھ مل کر چین پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ چین آہستہ آہستہ کر کے بھارت کے تمام تر علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، جبکہ اپنے ملک انڈیا کو بچانے کے لیے راجناتھ سنگھ بہت ہی زیادہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ کبھی روس کا دورہ تو کبھی ایران کا دورہ تو کبھی پاکستان کی منتیں، لیکن ہر طرف سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل افغان امن عمل کے حوالے سے امریکی الیچی برائے افغان مفاہمت سفیر زلمے خلیلزاد نے کہا کہ بات چیت میں پاکستان کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ طالبان کے نمائندے 25 فروری کو قطر میں خصوصی امریکی الیچی خلیلزاد سے مذاکرات کا اگلا دورہ کرنے والے تھے، اور جو کہ مکمل بھی ہو چکا ہے، لیکن افغان طالبان کی طرف سے مکمل طور پر امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یاد رہے کہ اس میں بھی پاکستان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اگر پاکستان حرکت نہ کرتا تو کبھی بھی امریکہ اور افغان طالبان کے آپس میں مذاکرات نہ ہوتے، اور امریکہ جو یہ جنگ لڑ رہا ہے اس میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ ابھی بھی امریکہ اگر اس جنگ میں کامیاب ہوا ہے تو پاکستان کی وجہ سے، اور کامیابی یہی ملی ہے کہ امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر لیے ہیں، ورنہ افغانستان طالبان نے اپنی سرزمین کبھی بھی امریکہ کو نہ دینی تھی اور نہ ہی دی ہے، بلکہ جیت تو افغانستان طالبان کی ہوئی ہے، جو کہ اتنی پرانی جنگ آخر وہ جیت چکے ہیں۔ امریکہ جو کہ دنیا کا سپر پاور ملک تھا، جو کہتا تھا کہ اگر میں ایک میزائل مار دوں تو افغان طالبان کے 1 کروڑ لوگوں کو مار کر یہ جنگ جیت سکتا ہوں، آخر انہوں نے ہتھیار ڈال ہی دیے۔ افغان طالبان نے یہ جنگ جیت لی ہے، اور اب امریکہ کے پاس کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔